सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ने जो ज़राई टैक्स नाफिज करने के लिए 2025 अमेंडमेंट बिल सिंध असेंबली से पास करवा लिया। उसके कबल जो है वो मुराद अली शाह ने सिंध काबीना से भी मंजूरी ले ली, लेकिन सिंध काबीना के अंदर भूचाल मचा रहा कि इस तरह की ज्यादतियाँ आबादगारों से, काश्तकारों से, ज़मींदारों से नहीं करें। लेकिन मुराद अली शाह ने किसी की नहीं मानी और अपनी ही मनमानियाँ कर दी। जब आए असेंबली में तो असेंबली के अंदर, असेंबली के फ्लोर पर पीपल्स पार्टी के अरकान ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। ये जो ज़राई टैक्स, इनकम टैक्स का हवाला दिया जा रहा है कि वफाक ने कहा है कि IMF हमें दबाव डाल रहा है कि ज़राई टैक्स नाफिज करें, लेकिन हकीकत में आपको बता रहा हूं कि IMF का ये शर्त नहीं था। IMF का अगर शर्त होता तो ये जो MPs MNs की तनख्वाहों में बड़ा इजाफा किया गया है वो रोकती। IMF का अगर शर्त होता तो काफ़ी ऐसे चीज़ें जो हुक्मरान कर रहे हैं उनमें IMF इनको डंडी देता। ज़राई इस्लाहात के लिए इनको कहा गया, लेकिन IMF का एक शर्त नहीं था। शर्त था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, जो काफ़ी अरसे से एक शर्त रहा कि अगर आप यहाँ के कराची में रहने वाले सनतकारों पर इतनी भारी टैक्स लगाते हैं और काफ़ी मार्ट्स पर टैक्स लगाते हैं तो ज़मींदारों पर टैक्स क्यों नहीं लगाते। अगर आप अजनास की बात की करें तो पानी न मिलने की बायस गंदम का फसल मुकम्मल तौर पर तबाह है। उसके अलावा धान का फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है और जो कपास का फसल है वो न होने के बराबर है, गन्ने का फसल न होने के बराबर है। पानी और जो खाद है वो काश्तकारों को न मिलने की वजह से। बहरहाल ये मुतालबा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का था और मलबा डाला गया वफाक पर, और वफाक ने सिंध पर दबाव डाला कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हमें धमकियां दे रही है, अगर आपने ये ज़राई टैक्स नाफिज नहीं किया तो हम निकल जाएंगे वफाक से। जाहिर सी बात है कि हुकूमत ऐसे ही खड़ी है कि अगर एक भी इत्तेहादी निकल गया तो हुकूमत गिर सकती है। 6 कैनालों पर पीपल्स पार्टी कहती है, एक ब्लैकमेलिंग का रास्ता मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह किसको किया जा रहा है। 6 कैनाल निकाले गए तो हम अदम एतमाद की तहरीक वज़ीर आज़म को लाएंगे, लेकिन ये पैगाम किसी और को जा रहा है। जिस तरह सिंध में नेब के रेडार पर पीपल्स पार्टी वाले आए हुए हैं तो पीपल्स पार्टी भी अगले रहनुमाओं को ये पैगाम दे रही है कि अगर आप इस तरह करेंगे तो हम इस तरह भी कर सकते हैं PTI के साथ मिलकर। तो वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हम पर दबाव था, लेकिन उन्होंने 18वीं तरमीम के बाद वफा की मुदाखलत का हक ही नहीं बनता, तुक ही नहीं बनता, लेकिन उसके बावजूद भी वज़ीर आला सिंध ने ये MQM का पुराना देरीना मुतालबा मंजूर कर दिया और सारा मलबा वफाक पर डाल दिया। अगर वफाक ने आपको कहा था कि इस तरह ज़राई टैक्स जो है वो नाफिज करें तो आपने एहतजाजन खत क्यों नहीं लिखा कि आप मुदाखलत हमारे सूबे में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद वफाक का सूबों में मुदाखलत का कोई तुक और हक ही नहीं बनता, लेकिन यह भी नहीं किया गया। और उसके साथ साथ जो बड़े काश्तकार है 50 अरब से जायद, उनको टैक्स से इस्तिस्ना दिया गया है। और उसके अलावा ये भी काफ़ी जो है वो गुमानकुन बात है कि मुराद अली शाह ने जो टैक्स नाफिज की है, जो असेंबली से बिल मंजूर करवाया है, उसी बिल में काश्तकारों को, आबादगारों को, ज़मींदारों को टैक्स देनी पड़ेगी उसी सनतकार के बराबर जो अरबों रुपए 6 माह के अंदर या साल के अंदर कमाते हैं, और उनको सब्सिडीज भी दी जाती है गैस और बिजली के हवाले से, तो काफ़ी उनको मराते दी जाती हैं। लेकिन वाटर कोर्स भी अब ज़मींदारों को बनाने पड़ेंगे। वाटर कोर्स भी अगर बनाएंगे तो ज़मींदार अपनी जेब से, अपने खर्च से बनाएंगे और वाटर मैनेजमेंट उनको ये वाटर बनाकर नहीं देगी। एक तो एक टैक्स ले रहे हैं, दूसरी जानिब उनके वाटर कोर्स भी बनाकर उनको नहीं दे रहे। तो इस तरह का खिलवाड़, इस तरह की ज्यादती जो है वो सिंध के काश्तकारों के साथ की गई और मलबा डाला गया वफा के साथ, और उन्होंने चुप भी कर दी और आगे से उन्होंने कोई उनको पैगाम भी नहीं दिया कि हमारे साथ इस तरह का खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है।